टू द शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक और मेरे साथ यहाँ हैं उमर खान और जहांगीर। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बेहतरीन, जबरदस्त है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त है। सबसे मेन वजह तो ये कि 2 मैचेस हो गए बड़ी बात है, हो हमने गए। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खासतौर पहले मैच का जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का हुआ है कि वो बिल्कुल। होगा 90% चांस से हम बारिश सोच रहे थे कि बारिश हो जाएगी और वो एक ओवर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो इससे हम बहुत पॉजिटिव हैं कि कल मेलबर्न में भी मैच हो जाएगा। बिल्कुल हम सोच भी रहे हैं ऐसा ही हो। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस मैच जो हमारा पहला मैच हुआ है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का? कल हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये आर्च राइवल्स हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान है वैसे ही न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया है। और लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल का भी बदला था न्यूजीलैंड को, उससे पहले भी जितने मैचेस रहे तो ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज गॉट द बेटर ऑफ न्यूजीलैंड, लेकिन दिस टाइम न्यूजीलैंड ने स्टन कर दिया। हम कल यही बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड चाहेगा कि जी बारिश हो जाए, किसी तरह उनकी जान बच जाए, बट द वे न्यूजीलैंड प्लेड, जो इंटेंट की कल हम जहांगीर बात कर रहे थे, फिन एलन जिनकी प्लेइंग 11 में आना एक क्वेश्चन मार्क था कि एक आप यंग बच्चे को गप्टिल के ऊपर खिला रहे हैं। 16 डिलीवरीज, 42 रन, सीमिंग कंडीशंस के अंदर, ओवरकास्ट वेदर था और वहाँ हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस को मारना, पहले ओवर में उन्होंने कोई 13 रन स्कोर किए एंड सो ऑन एंड फोर्थ ही स्कोर्ड 3 सिक्सेस एंड 5 बाउंड्रीज। तो पावर प्ले में ही गेम दूर ले गए। जब बाय द टाइम एलन आउट हुए, विलियमसन ने थोड़ा हल्का खेला, स्ट्रगल्ड, 23 बॉलों में 23 रन किए, बट देन कॉनवे वेंट ऑन टू स्कोर 92 और 58 और एंड में रही सही कसर नीशम ने पूरी कर दी 2 छक्के लगा के। तो 201 का टारगेट और फिर 111 पे ऑस्ट्रेलिया बंडल आउट हुई। आप ही बात करें उनकी बैटिंग पे। देखिए, अगर हम बात करें पहले न्यूजीलैंड की, ऑफ कोर्स बात करनी पड़ेगी। फिन एलन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है ना, जो कोर्स में नहीं होता और आ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का वो वाला हाल किया इसने और कोई रैश हिटिंग नहीं की है इसने। और आप देखें कि पहले ओवर में जब स्टार्क को उसने मारना शुरू किया तो इसको पता है कि पहले ओवर में जब स्टार्क बॉल करना शुरू करता है तो गेंद अंदर करता है, तो ये गया ऑफ स्टंप पे खड़ा हो गया, ऑफ स्टंप से सीधी गेंद मार रहा है, सीधी शॉट्स मारी, बार गेंद मिली तो ऑफ साइड मार। क्रिकेटिंग टर्म्स में इसको कहते हैं वी में खेलना। तो जितनी वो क्रिकेट खेलें वो अपनी पूरे वी में खेलें, यूं या यूं। तो दैट वाज समथिंग। क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। फिर जब सेकंड ओवर आया हेजलवुड का, हेजलवुड अपनी लाइन लेंथ पे काम करता है, उसने आगे बढ़ के मारना शुरू कर दिया, उसकी लाइन डिस्टर्ब हुई, उसको मार दिया। कमिंस आया, उसने स्लो वन दी, बहुत अच्छा पुल खेला। उसके बाद जब उसने अपनी लाइन लेंथ पकड़ना शुरू किया, उसको भी आगे बढ़ के मारना शुरू कर दिया। बेसिकली बहुत टैक्टिकली खेला है इसने। तमाम ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को रीड किया हुआ था कि भाई स्टार्क आगे गेंद करेगा तो मुझे अपनी ऑफ स्टंप कवर करके सीधा खेलना है। हेजलवुड और कमिंस जो है वो जाएंगे बाउंस की तरफ, जाएंगे लाइन लेंथ की तरफ जाएंगे, उनकी जो लेंथ जो है वो डिस्टर्ब करनी है और उसके बाद इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला सीन हो गया उसके लिए। बिल्कुल ऐसी है। प्लस ये कि T20 जैसे हमने कल भी बात की थी कि एक शॉर्ट फॉर्मेट है, मोमेंटम का गेम है, तो 30 ऑड रन अगर 12-15 बॉल पे कोई बैट्समैन कर दे उसने अपना रोल कर दिया और यहाँ इन्होंने 40 प्लस स्कोर किया। फिर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात करेंगे कि उनकी होम कंडीशंस थी। वहाँ पे स्टार्क विकेटलेस 36 रन इन 4 ओवर्स, कमिंस विकेटलेस 46 रन इन 4 ओवर्स, स्टोइनिस 38 रन विकेटलेस एंड जैम्पा को 1 विकेट मिली, 39 रन। देखे तो जब आप विकेट्स ही नहीं लेंगे तो हाउ कैन यू स्टॉप द रन फ्लो। तो यहाँ लैक किया ऑस्ट्रेलिया और वहीं पे तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड की कि उनका हर बॉलर अमंग्स द विकेट रहा। बोल्ट 2 for 24, साउदी 3 for 6, 13 बॉलें उन्होंने कराई, उसमें 3 आउट करके 6 रन दिए सिर्फ। वाइल सैंटनर 3 for 31, Ferguson 1 for 20 in 3 overs and Sodhi picked up 1 wicket for 29 runs. Australia bundled out for 111. तो इससे हुआ ये है कि जो 89 रन की मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया हारा है, -4.450 का रन रेट। तो ये इनको हॉन्ट करेगा आने वाले हर मैच में और बाय द चांस कोई मैच वॉश आउट हो गया तो ऑस्ट्रेलिया फेड आउट होता जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जहांगीर, अगर आपको याद हो, लास्ट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड विद अ डीमोरलाइजिंग लॉस अगेंस्ट इंग्लैंड। उनका ऐसे ही -3 का रन रेट था और वहां से दे हैड टू विन 4 कंसेक्यूटिव गेम्स। ना सिर्फ वो जीते, पाकिस्तान को सेमी हराया, लेकिन शक्ल देंगे, इस पे बात नहीं करेंगे हम, इस पे हम बात नहीं करेंगे। दे इवेंचुअली वन द वर्ल्ड कप। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो फाइट बैक करती है। तो ऑल्दो हम ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया रूल्ड आउट, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दिख रहा था आगे जाता हुआ, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया हैज अ चांस। अच्छा, यहाँ पे एक मजे की चीज़ जो मुझे नजर आई है ना, जो कॉम्बिनेशंस नजर आए, देखें बहुत बड़ा फैसला किया उन्होंने गप्टिल की जगह फिन एलन को लेके आने का।
वो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया है कि एक जो है एंकर होगा तो एक एंकर रोल प्ले करेगा, तो दूसरा खिलाड़ी जो है वो पहली गेंद से मारना शुरू करेगा। अच्छा, न्यूजीलैंड का ये सीन है, देखें पहले कॉनवे जो है वो एंकर रोल प्ले करता है, साथ में फिन एलन है जो पहली गेंद से मारेगा। इनमें से कोई भी आउट होगा, विलियमसन पीछे खड़ा हुआ है एंकर रोल प्ले करने के लिए, विलियमसन आउट होगा, ग्लेन फिलिप्स सर उसने पहली गेंद से मारना है, सर ग्लेन फिलिप्स के बाद नीशम उसने पहली गेंद से मारना है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये हम चाहते हैं कि ये हमारी टीम भी जो इसको अडॉप्ट करे, और ये सब कह रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह चलेगा। ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें, आपको पता है वार्नर पहली गेंद से मारेगा, बैड लक था वार्नर का जिस तरह से वो आज आउट हुआ, बहुत अनलकी। हाँ, वरना वार्नर और मार्श जब भी इन दोनों से कोई एक बंदा चलेगा तो ऑस्ट्रेलिया जो है बड़ा टारगेट चेस करेगा। और लकी या अनलकी समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सीन होगा कि पावर प्ले भी उसके 3 मेन खिलाड़ी आउट हो गए, जिनमें वार्नर और मार्श की कीमती विकेट भी थी। फिन तो चलो वैसे ही फॉर्म में नहीं है तो उसको फिर ये भी रहा कि टिम डेविड भी आज इम्पैक्ट नहीं कर सके, बट देन अगेन इट्स एन आई ओपनर। न्यूजीलैंड का एक बड़ा एडवांटेज हो गया है कि अब उनका रन रेट बड़ा पॉजिटिव हो गया। एट द सेम टाइम इंग्लैंड के ऊपर एक क्वेश्चन उठेगा कि उनके पास बड़ा अच्छा चांस था अपना रन रेट इंप्रूव करने का। उन्होंने अफगानिस्तान को 112 पे ऑल आउट कर दिया, और जो जिस तरह इंग्लैंड खेलता है उनको 12-13 ओवर में मैक्सिमम चेस कर जाना चाहिए था। But इंग्लैंड के पास एक मौका था कि ऑस्ट्रेलिया को पहले दिन ही टूर्नामेंट से बाहर कर देने का। बिल्कुल, अगर इंग्लैंड भी उसी मार्जिन से जीतता जिस मार्जिन से न्यूजीलैंड जीता है, दो टीमों का इतना हायर जो है वो रन रेट हो जाता, तो उसको फिर कू करना जो है वो इतना आसान ना होता ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी इंग्लैंड का रन रेट पॉजिटिव 0.620 है। यही अगर ये 12-13 ओवर में चेस कर जाते तो ये रन रेट +3 होता, तो वो बिल्कुल जो 7 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता ना रन रेट में, वो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल रूल आउट हो जाता। और रन रेट का हमसे बेहतर कौन जानता है कि आपको पता होगा 2019 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम जो मैच हारे थे, उसके बाद हमने समझने का चक दे फट्टे टूर्नामेंट कर दिया, लेकिन हम उस मैच का जो खमियाजा है ना हमने आखिर में भुगता कि हम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एडवांटेज ये कि अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया भी इस तरह फंसे। वो दो सेमीफाइनल का बदला है, 2 सेमीफाइनल्स का बदला है। 2010 ये दिल से हाई निकली है, 2010 और 2021। एब्सोल्युटली। तो ये रहा पहला मैच, एंड देन दूसरा मैच जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इंग्लैंड और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान बिल्कुल परेशान नजर आया शुरू से ही। देवर बिल्कुल ही डिफरेंट टीम, ऑल्दो वो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, वो इंटेंट शो कर सकते थे। देखें आइदर वे उनको 120-30 ही करने थे, तो क्यों ना शुरू में इंटेंट शो करके करते। डू यू थिंक कि वो डरे हुए थे पहले से? क्योंकि डरे नहीं थे, उनका मसला है, मुझे लगता है वो कलर ब्लाइंडनेस का मसला है। जब हरी किट सामने नजर आती है तो बहुत अच्छा खेलते हैं वो, नीली किट पे वो समझे कि इंडिया है, तो इंडिया एशिया कप में भी बड़ा अच्छा खेले थे इंडिया से, तो उस हिसाब से कंफ्यूज हो गए। हिट एंड मिस वाला गेम किया उन्होंने। 118 गेंदें टोटल खेली हैं 19.4 आवर्स, और 63 डॉट्स बॉल्स हैं। जब आप इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं ना, हम लोग हमेशा डॉट बॉल्स की बात इसलिए करते हैं, जब इतनी ज़्यादा आप डॉट बॉल्स खेलते हैं फिर ये होता है कि जब 14 ओवर में पहुंचते हैं ना, और आप देखते हैं कि आप तो 6 या जस्ट बिलो 6 और जस्ट ओवर द 6 का रन रेट है, फिर आप अंधाधुंध मारना शुरू करते हैं। इन्होंने वो किया, 82 for 3 थे, और सर 112 पे 7 विकेटें बाकी इनकी गिर गई। मतलब क्या इन्होंने अचीव कर लिया, इतना हिट एंड मिस कर, बड़ा ग्राउंड है, सिंगल करो जवेद मियादाद की तरह, सिंगल लो डबल लो, T20 फॉर्मेट पे डॉट बॉल्स तो बहुत काउंट करते हैं, ये बहुत ज्यादा काउंट करते हैं, बड़ा ग्राउंड हो तो वही ना, मतलब आपके लिए ये बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं। एक तरह से खुदकुशी है, क्योंकि देखें जहां एक ओवर में 3 डॉट बॉल्स आती हैं, बैट्समैन प्रेशर लेता है, हिट मारने जाता है, विकेट गिर जाती है, तो डॉट बॉल्स हमेशा विकेट्स लाती है। और अफगानिस्तान का जो नेचर ऑफ प्ले है, जितने इनके प्लेयर्स हैं वो सब आके स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। होता क्या है कि जब कोई स्ट्रोक प्लेयर अपने गेम और नेचर के अगेंस्ट खेलेगा, वो नेचुरली शेल में जाएगा एंड इवेंचुअली दे लूज देयर विकेट। तो अफगानिस्तान के जो आने वाले मैचेस हैं, दे शुड गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। आइदर वे रोक के भी 112 रन किए, मार के चांस ये होगा कि आपके अगर 3 आउट वैसे भी होने हैं तो 30 रन की जगह 50 रन पे 3 आउट हो पावर प्ले में, तो आप अपने प्लेयर्स को थोड़ा एक मार्जिन देंगे। और फिर जहां 113 करने में उन्होंने इंग्लैंड के 5 आउट किए, 18 ओवर तक उस टारगेट को उन्होंने रोका। इंग्लैंड जैसी टीम को जो हमेशा तेज खेलती है, तो अगर बॉलिंग पे नजर डालें तो अफगानिस्तान फारूकी 1 for 24, मुजीबुर रहमान 1 for 22, राशिद जो हैं उनके राशिद खान 1 for 17, फरीद अहमद जिनकी लड़ाई हुई थी आसिफ से 1 for 23, और मोहम्मद नबी 1 for 16।
उमर से यहाँ भी एक्सपेंसिव रहे, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी मार खाई थी, तो टोटल 7 बॉलें कराई, उसमें ही गेव 11 रन्स एंड 0 विकेट्स। तो ये एक ऐसा बॉलर है जिसको या तो आप चेंज कर सकते हैं या इनको करीम जन्नत, लेकिन करीम जन्नत भी फेल हो रहा है तो किसको क्योंकि लेके देखिए आएंगे? ये उमर जई को एज 6 बॉलर यूज किया है, क्योंकि नबी एज मोर देन यूजफुल है 5th बॉलर के लिए। तो आने वाले मैचेस के अंदर स्पेशली विद ऑस्ट्रेलिया लूजिंग विद अ मार्जिन, अफगानिस्तान आर स्टिल इन इट। तो अफगानिस्तान अगले मैचेस से अपनी मेंटल अप्रोच थोड़ी करेक्ट करें, जिसमें वो शुरू से एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, रोक के भी वो कुछ नया काम नहीं कर सकते। और तो दूसरा उमर, अगर आप ये देखें कि उनकी स्ट्रेंथ हमेशा से स्पिन बॉलिंग रही है, आपके पास इतना बेहतरीन आपका स्पिनर है कैस अहमद, सर ऑस्ट्रेलिया का उसके पास तजर्बा है, आप उसको क्यों नहीं चांस देते? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में जो है ग्रुप बंदी या पसंद नापसंद जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि बहुत काबिल खिलाड़ी है जो 11 का हिस्सा नहीं बन पाते, जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन, बायसनेस है, वो तो वहाँ के लोग बेहतर कहीं जानते ना होंगे कहीं किस हर जगह level होती पे है, है। बायसनेस तो होती हर है। जगह है, बट नाउ आई थिंक दिस इज वन थिंग कि अफगानिस्तान जाए, अपनी क्रिकेट एंजॉय करे, बड़े दिल से खेले। वो बड़े दिल से खेलेंगे, एक से ज्यादा सर upset वही कर समझ सकते लें हैं। कि पाकिस्तान है सामने, तो चले ये तो वो हम- जोश ही, यार वो जोश की कमी होती है जो हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में नजर आता है। कहाँ चला जाता है बाकी टीमों के खिलाफ इनका जोश? बस मैं कहता सारा हूँ यहाँ पे वो सारी मेरे रेड बुल ख्याल उनकी से यहीं पे जाया हो जाती है। ग्रज और वो अपनी हाँ। राइवरी पे आ जाते हैं। चलिए, ये मैच की बात तो हम करते रहेंगे, अभी आपने एक लड़ाई का जिक्र किया था, जरा वो भी थोड़ा सा बता दीजिए कि वो क्या था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बिल्कुल वो एशिया कप के अंदर हुई थी, जब मैच के अंदर आसिफ अली की विकेट गिरी, तो फरीद अहमद ने थोड़े से कमेंट पास किए, तो आसिफ अली ने उनको बैट का इशारा किया, वो तो गर्मा गर्मी हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद एक बड़ा स्टांस हुआ। अमीर राजा साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी, बोल्ड स्टेटमेंट्स दी। तो एक तरह से ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी एशिया कप के अंदर जब राशिद खान ने आउट किया तो उनका यूं करके इशारा किया था, जिसमें उनको फाइन भी हुआ था। बट यही बात जो अभी जहांगीर कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही जज्बात इनके आ जाते हैं आगे। फिर बचत हमारी ये हुई है कि अफगानिस्तान से प्रीवियस 3 गेम्स हम लोग नेल बाइटर जीते हैं। वर्ल्ड कप के अंदर इमाद वसीम ने इज्जत बचाई थी, फिर अभी नसीम शाह ने इज्जत बचाई, और उससे पहले नवाज ने देखिए बचा ये तो लिया, शोएब मलिक ने बचा आपका लिया। बड़ापन है, आप ये कह रहे हैं कि इमाद ने इज्जत बचाई। मैं ये कहना चाहूँगा इमाद ने अफगानिस्तान की इज्जत जो है रोल दी, लिटरली रोल दी, क्योंकि जीता हुआ मैच था उनका जीता हुआ मैच था नसीम शाह का। और जिस लड़ाई की आप बात कर रही हैं फरीद अहमद की, उस लड़ाई के बारे में कहा जाता है कि ये वो लड़ाई है जिसका मुक्का जो है ना, वो बंदा अपने मुंह में मार ले बजाय इसके दूसरे मुंह पे, कि ना वो लड़ाई होती, ना हमारे चीते जो है वो शेर बनते, ना हम शायद मैच जीत पाते। लेकिन हमें उंगली कोई ना करे, एज अ नेशन हमें उंगली कोई ना करे। आप हमें उंगली करेंगे तो हम जो है वो बदले में 2 छक्के मार देंगे। हमने जो है वो पहले भी एशिया कप में किया, हमने इस दफ़ा भी शाहिद खान अफरीदी साहब, हमने इस दफ़ा भी एशिया कप में किया, और इंशाल्लाह ताला जब तक हम हैं क्रिकेट के मैदानों में हैं, बीसीसीआई की साजिशें तो नाकाम हो रही हैं, मैदानों में रहते हैं, हम यही करते रहेंगे अगर आप हमें उंगली दिखाएंगे तो। मुझे एम्पायर बार Simple बार फंडा दिखाता है अपना भाई। मुझे एम्पायर बार बार दिखाता है, फिर ऐसा कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कुछ कर नहीं सकते। वो मजबूरी है। बट देखिए ये वैसे क्रिकेट के लिए भी अच्छा है कि जिस तरह की एक आपस में रिफ्ट हुई, और जिस तरह से फिर सेलिब्रेशन हुई कि खुशदिल बाहर से भागते हुए आ रहे हैं, नसीम शाह को पकड़ना पड़ा 4 आदमियों को कि भाई काबू में ये हो जा। चीजें क्रिकेट को जिंदा करती हैं, रिफ्ट हो ग्राउंड के अंदर हो। ये जो तमाशाइयों की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं ग्राउंड के बाहर, या ये चीज बुरी है। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। अराउंड 150 people from UAE were deported, अफगानीस, जिन्होंने ग्राउंड में तोड़फोड़ की थी। तो ये जेंटलमैन्स गेम है, यहाँ पे आपकी पर्सनल रिफ्स और एज अ फैन तक ठीक है, एक दूसरे को छेड़छाड़ टीज करना ठीक है, बट लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। छेड़छाड़ या राइवलरी या दुश्मनी का जो लेवल इंडिया पाकिस्तान का रहा है, शायद तारीख में, खेलों की तारीख में किसी 2 कौमों का इतना नहीं रहा। और we were like brothers, मतलब कि यार हम एक दूसरे से हंस खेल रहे होते हैं। इससे बड़ी बात क्या है कि क्राउड के अंदर एक इंडियन जो है वो इंडिया की शर्ट पहन के बैठा था, और उसने अपनी शर्ट के पीछे बाबर 56 लिखा था। और पाकिस्तान के PSL में विराट कोहली के लिए पोस्टर जाते हैं, ठीक है, विराट कोहली के पोस्टर जाते हैं, और वहां पे एक पाकिस्तानी फैन ने पाकिस्तान की शर्ट पे पीछे कोहली का नंबर 18 और विराट लिखा था, कोहली लिखा था। हम प्राउडली कहते हैं हम कोहली के फैन हैं भाई। ये तो देखिए ना, क्रिकेट फैंस है ना, इसमें आप और एक्सेप्टेंस है। देखें, यही आप किसी इंडियन ग्राउंड के अंदर आप किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट करके दिखा दें, आप देख लें उसको के साथ क्या होगा। तो ये एक्सेप्टेंस की बात है, बड़े दिल की बात है, एंड दिस इज समथिंग दैट वन शुड एक्सेप्ट। और अफगानिस्तान के लिए ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि पिछले
कई मैचेस से वो आ रहे हैं हमारे पास, PSL खेल रहे हैं, उनको पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत मिल रही है, और यहाँ तक कि जब अफगानिस्तान का मैच होता है सब पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ऐसा ही है। बट आपस में मैच में उनका ऐसा बिहेवियर, इट वाज हर्टफुल फॉर ईच एंड एवरी पाकिस्तानी, तो दैट वाज समथिंग जो नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कल के 2 मैचेस के ऊपर, जिसमें पहला मैच है श्रीलंका और आयरलैंड का, और दूसरा मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। तो आई थिंक पहले हमें पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में बात करनी चाहिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को ये भी बताएं कि ये जो हमारे भाई साथ बैठे ना, इनका खाना भी रुका हुआ है, इनकी नींद भी रुकी हुई है, और जब तक मैच नहीं हो जाएगा तो ना ये अपना मैच नहीं तोड़ेंगे, मैच जीत नहीं जाएंगे तो हमारी एंजाइटी लेवल इसी मैं ये सोच रहा हूँ कि खुदा ना करे ये मैच ना हो सका बारिश की वजह से, तो ये इस तरह की कोई जिंक्स वाली बात तो हमने करनी ही नहीं है ना। मैच हो रहा है, हम जीत रहे हैं, अब इस पे बात नहीं, हम जीतने के बाद क्या करेंगे। अच्छा, ये क्लिप मैं अलग से निकाल के रखूंगा। मैच खेलने से पहले मैच जीत भी गए हैं, तो तसल्ली जो है दिल को देनी पड़ती है, ताकि बट व्हाट इफ कि वो तसल्ली के अलावा अगर कुछ हो जाए तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम इस तरह बात ही नहीं करेंगे ना। अच्छा सर, तो इनकी एंजाइटी दिख रही है मुझे, ये अंदर से हिल रहा है, हम बात ही नहीं करेंगे। बट देखें, एक यू कांट फाइट अगेंस्ट नेचर, देयर इज अ हाई चांस ऑफ रेन, लेकिन एक मेरा सवाल यहाँ बनता है वर्ल्ड कप मैनेजमेंट से, ऑस्ट्रेलिया की सारी मैनेजमेंट से। ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ इंडोर ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम में छत की फैसिलिटी अवेलेबल है। जब इतना हाई स्टेक मैच है जहाँ सिर्फ टिकट से 154 करोड़ have been generated, 100,000 सिटिंग कैपेसिटी, नामीबिया की क्रिकेट का बजट हो जाएगा ये, नामीबिया से और हॉलैंड दोनों की, इनफैक्ट मतलब 6-8 कंट्रीज मिला लें। पॉइंट इज दिस, 100,000 टिकट्स विद इन 30 मिनट्स सेल आउट हुई हैं, लोग फ्लाई आउट करके आए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो नुकसान। सर हमारे जुनैद अकरम साहब पाकिस्तान से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, इससे नजर लगा लें सर। तो ये देखें ना, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये तो सिर्फ टिकटिंग का नुकसान होगा, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे वो अलग है, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के इशू रहेंगे, जो मैच ब्रॉडकास्ट ना होने का नुकसान है वो अलग, जो 1.5 अरब गालियां ऑस्ट्रेलिया को और उसके मौसम को पड़ेंगी वो अलग। देखें, आपके पास फैसिलिटी है इंडोर छत लगाने की, हमने पास में ऑस्ट्रेलिया ने मैचेस किए हैं, एंड आफरीदी वाज द ओनली मैन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एशिया 11 का मैच था, छत पे मारने के उस मैच में 12 रन थे, आफरीदी ने छत पे बॉल मार दी थी, क्योंकि आफरीदी साहब हमारे जो है लंबे से ज्यादा ऊंचे की तरफ जाते हैं ना, तो अगर क्रिकेट इस तरह गेम होता है कि ऊंची शॉट किसने मारनी है, तो अफरीदी के 300-400 रन जो है हर दूसरे मैच में होने तारे बनाते थे। तो ये एक पार्ट है, बट सीरियसली इस बात पे सोचा जा सकता था। लोग कह रहे हैं कि जी सिटी चेंज कर लेते, चीजें कर लेते, हमने पास्ट में देखा है ड्यू टू वेदर आईसीसी इवेंट्स में वेन्यू चेंज हुए हैं। ठीक है, आप वेन्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मेलबर्न की वाहिद ग्राउंड है जिसकी 100,000 की कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडेबल, आप उसको कवर कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, खास तौर पे इतना टाइम प्रायर इट वाज इजीली मैनेजेबल। तो दिस इज वन पॉइंट दैट ऑस्ट्रेलिया हैज मिस्ड, और अब अल्लाह करे कि मैच हो जाए पूरा, नहीं तो कम से कम 5 ओवर 10 ओवर का नहीं, मैच हो तो पूरा शुरू तो हो। ये 5 ओवर वाला जो मैच है ना, ये बड़ा टेंशन देती है। 5 ओवर वाला मैच ना हो, पूरा मैच हो इंशाल्लाह। बिल्कुल। दुआ करते हैं। मैच के बारे में क्या कहें? मैच के बारे में अब ये कहेंगे कि देखें, इंडिया पाकिस्तान की पहले तो इस ग्राउंड के हिसाब से बात करें, मेलबर्न इज अ बिग ग्राउंड। पाकिस्तान इधर एक T20 मैच खेल चुका है, उनका उस मैच में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, स्कोर्ड ओनली 125 रन्स, whereas India has played 3 matches on this ground, जहाँ उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 184 का, और उनका एवरेज स्कोर है उसका 3 मैच का 134। तो इंडिया हैज द बेटर ऑफ इन these terms of this। फिर अगर आप देखें पेस वर्सेस स्पिन, तो लास्ट 10 मैचेस के स्टैट्स अगर देखें तो 59 विकेट्स यहाँ पेसर्स ने लिए और 31 विकेट्स स्पिनर्स की रही हैं। इट्स अ बिग ग्राउंड, स्पिनर फिर भी काम में आएंगे कि आप जो है शादाब हैं और नवाज हैं, वो मिड विकेट और कवर्स पे जब चांस लेने जाए बैट्समैन कैच आउट हो सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है। फिर जो पिछले 15 मैच यहाँ हुए हैं उसमें 33% टीम जिन्होंने पहले बैटिंग की है वो जीते, 46% चेसिंग टीम जीती है, और बाकी मैच वॉश आउट हुए हैं बारिश की वजह से। तो बारिश का भी यहाँ 14% है। बट पॉइंट ये कि अब तक यहाँ हमने ये देखा है कि चेसिंग टीम का फेवर है, बट इस वर्ल्ड कप के अंदर 50-50 रहा है, क्योंकि जो टीम चेस पे गई है 5 मैच चेस करते हुए वो हारे। ट्रू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर टीम जो है वो चेस करना प्रेफर करेगी बिकॉज ऑफ दैट वेदर सिचुएशन। और दूसरी जो मज़े की चीज़ है ना वो है कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो है कंफर्म नहीं है। इंडिया जो है वो परेशान है कि बॉलिंग में जो है कौन सा कॉम्बिनेशन हो।
2 फास्ट बॉलर उनके जो है वो तो कंफर्म है, एक भुवनेश्वर खेलेगा और एक अर्शदीप खेलेगा, ये तो 2 कंफर्म है। तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा, हर्षद पटेल होगा या मोहम्मद शामी होगा, इस पे इंडिया कंफ्यूज है। अगर हर्षद पटेल को नहीं खिलाता है तो फिर वो बात आ जाती है कि पिछले आप पूरे एक सीजन से इसको लेके चल रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप का हमारा मेन बॉलर होगा, और शामी जो था वो स्क्रीन में था ही नहीं, अचानक से जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे आया और आपने इतने बड़े मैच पे खिला दिया। और यही बड़ा मैच था वर्ल्ड कप का, गालबन वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें शामी साहब ने जो है वो थोड़े से ज़्यादा मार खा ली थी और इंडिया में अच्छी खासी हिट मिली थी, और उसके बाद से ही शामी जो है वो टीम से बाहर हैं। ये हेट स्पीच तो होती है। आजदीप को कैच ड्रॉप करने के बाद उनको कितना खालिस्तानी का एक ट्रेंड चल गया था ट्विटर पे, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेम गोस फॉर शामी के, उनको जी बोल दिया गया हमें कि देखने मुस्लिम है, हसन अली कैच छोड़ता है मीम बनाना शुरू कर देते हैं, हम आपस में अपने खुद रिकॉर्ड लगाते हैं। बट कहने का मकसद ये कि शामी की जो परफॉर्मेंस वार्म अप गेम में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया थी कि आखिरी ओवर में 4 बॉलों पे 4 विकेटें, एक रन आउट था उसमें, बट उस परफॉर्मेंस से एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि वो डेथ ओवर्स में अच्छी गेंद कर सकते हैं। बट एक ओवर की बुनियाद पे जो आपके प्रैक्टिस मैचेस में नहीं रहा, दीगर जो है वो सीजन में नहीं था, इनफैक्ट जो इंडिया की बी टीम साउथ अफ्रीका से खेली है वहां पे भी शामी नहीं था। लेकिन अब देखें ना, आप एक मैच की बुनियाद पे ले आएंगे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस की अगर बात करें, भुवनेश्वर का रिकॉर्ड पिछले 15-20 मैचेस से बिल्कुल ठीक नहीं है और डेथ ओवर्स में वो खास तौर से मार खा रहे हैं। जो पाकिस्तान से भी, जो पाकिस्तान 2 मैच जीता है इंडिया से, वहां भुवनेश्वर ने ही मार खाई है। मैच हारने की वजह भुवनेश्वर के ही ओवर दुनिया में बदनाम ही भुवनेश्वर की वजह से हो गया, तो वो बहुत रन खाना शुरू कर दिया। जबकि वो बॉलर है जो रेगुलर मैच जिता के देता था, बट अब उनका ग्राफ डाउन जाता जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आप हर्षल पटेल और शामी को खिला लें। मतलब आई वोंट माइंड कि मुझे नहीं लगता कि भुवनेश्वर को वो बिठाना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से बहुत अच्छी बॉल करता है, मोस्ट सीनियर बॉलर है उनकी टीम का, तो मेरा नहीं ख्याल कि भुवनेश्वर को बिठाना अफोर्ड करेंगे। मैं बिठाने में डाउट नहीं करूंगा, क्योंकि वजह ये है कि भुवनेश्वर के पास इतनी पेस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पेस परेशान करता है, मूवमेंट इतना तंग नहीं करता, और भुवनेश्वर के पेस पे तो मूवमेंट खासतौर पे तंग नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान, आप भूल रहे हैं, वो टीम है जो नेट्स के अंदर हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इस पेस को खेलते हुए आ रहे हैं, तो पेस तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, दूसरा फिर इनका जो अगर पेस का मसला सॉल्व कर लेना आप, तो फिर आ जाए स्पिन बॉलिंग का। हमें पता है कि लेग स्पिनर जो है, रिस्ट स्पिनर इनको चाहिए होगा, तो चाहल तो लाजमी खेलेगा। पीछे आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहल या अश्विन। अगर आप एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं और साथ में थोड़ा बैटिंग, अश्विन और अक्षर पे आप कर लेना। नहीं, वो लेफ्ट आर्म हो गया ना, ये दोनों पाकिस्तानी जो लेफ्ट आर्म में फंसते हैं। देखिए, आप पॉइंट प्रोबेबल अगर हम बात करें ना, तो बॉलर्स के अंदर अक्षर पटेल तो खेलेंगे। जो चॉइस है वो चाहल और अश्विन में से एक है, क्योंकि चाहल अश्विन दोनों साथ नहीं खिलाएंगे, क्योंकि एक लेफ्ट आर्मर एक राइट आर्मर खेलेगा। क्योंकि अश्विन के साथ एडवांटेज ये आ जाता है एक्सपीरियंस, सेकंड बैट के साथ ही कैन ऐड ऑन रन्स। चाहल बैट के साथ बिल्कुल नहीं है। बट रिस्ट स्पिनर की आप अहमियत से इनकार तो कर नहीं सकते ना, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड है। कह सकते हैं, बट देन अगेन पाकिस्तान स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। यार पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के अच्छा बुरा तो डिस्कस करें ही ना। पाकिस्तान जिसको अच्छा खेलता है उसको बहुत बुरा खेल सकता है, पूरी काबिलियत है हमारे पास करने की। तो इस चीज ये अंदर से इनका वो डर बोल रहा है। लेकिन मैं एक स्टैट शेयर करूं कि पिछली 15 इनिंग्स में बाबर की ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट एवरेज 20 से नीचे। तो बाबर पिछले 15 मैचेस में ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल किए हैं, और अश्विन वाहिद ऑफ स्पिनर ऑप्शन। मैं तो कह रहा हूं अश्विन खेलेगा, अश्विन के साथ मैं चाहल को देख रहा हूं, अक्षर को मैं लेकिन जो प्रोबेबल इंडिया की 11 है, रोहित शर्मा, केएल राहुल 100% ओपन कर रहे हैं, विराट कोहली एट 3, स्काई जो है, सूर्य कुमार यादव एट 4, हार्दिक पांड्या एट 5, दिनेश कार्तिक एट 6, 7 पे अक्षर पटेल, 7 पे अक्षर पटेल के बाद फिर ये हर्षल पटेल और शामी के बीच में एक ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई एक खेलेगा। चाहल और अश्विन में से कोई एक खेलेगा, भुवनेश्वर एंड देन अर्शदीप। तो कॉम्बिनेशन इनका ओवरऑल ठीक है। बुमराह के ना होने से एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन फिर भी ये टीम कंप्लीट है। बट इंडिया हमेशा जब मैच जीता है वो अपनी बैटिंग से जीता है, ये बॉलिंग से मैचेस नहीं जीतते। तो ये अगर 220 रन भी अगर कर जाए, इनके बॉलर चेस करा सकते हैं। ऐसा ही। तो ये एक ऐसा फैक्टर है कि इंडिया टॉस बड़ा एक भी मजे की बात बताऊं आपको, बड़ा मजे का फैक्ट है वो ये कि मुझे लगता है कि शायद ऋषभ पंत खेल जाए दिनेश कार्तिक की जगह पे। एशिया कप में हमने ये चीज नोट की थी कि बहुत ज्यादा नाउजी क्राउड था वहां पे, और दिनेश कार्तिक जो है वो निक को सुन नहीं पा रहे थे।
उम्र का तकाजा है। उम्र का तकाजा, अब कह सकते हैं काम नहीं करते, काम बाजू का प्रेशर में हो जाता है कि आपने देखा कि रोहित शर्मा की बड़ी कोई फ्रस्ट्रेटेड किस्म की पिक्चर्स भी आई थी, वो उसको डांटते हुए दिनेश कार्तिक को कि बॉलर कह रहा है, मैंने निक सुना है दिनेश कार्तिक जो है बिल्कुल क्लूलेस है, उसको आवाज नहीं आ रही थी। हेयरिंग एड लगा दें उसको, यू नेवर नो, लगा दें, क्या पता। इतना पैसा इंडिया के पास, इतनी टेक्नोलॉजी लगा दें। वो उससे पता नहीं चलता ना कि वो फिर वो राब्ते में ना हो कि इस बॉल पे क्या होगा, उस बॉल पे क्या होगा, तो ये भी बात लगा नहीं सकते उस तरह की चीजें। बट देखें, अब ये तो बात हो गई, बट पाकिस्तान का फिर कॉम्बिनेशन, आई थिंक पाकिस्तान विल कंटिन्यू विद देयर कॉम्बिनेशन। बड़े सवाल उठे थे कि जी फखर को खिला दें, लेकिन बाबर ने कह दिया कि जी फखर नहीं खेल रहे। हो सकता है ये स्ट्रेटेजी और एकदम से फखर सरप्राइज पे आ जाए, क्योंकि फखर ने इंडिया को पहले तो बहुत मारा है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हो या उसके बाद हो। प्लस आपने ये देखा कि फखर जो पुल करता है, उसके पुल के ऊपर बैकफुट स्ट्रोक्स पे उसका एवरेज स्टार्ट अगर मैं शेयर करूं तो 60 का है, और शान मसूद का स्टार्ट बैकफुट के ऊपर 20 का है। तो ये एक वाज़ेह फर्क है। अच्छा, मुझे लगता है दोनों नहीं खेलेंगे। अच्छा, और आप कह शान रहे हैं मसूद भी नहीं खेलेगा और फखर जमान साहब भी नहीं खेलेंगे। 3 पे आप हैदर को खिला रहे हैं। 3 में मैं हैदर को खिला रहा हूँ। हैदर को इसलिए खिला रहा हूँ कि फाइनल की इनिंग उनकी, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा हो कि पाकिस्तान थोड़ी सी अपनी सोच को बेहतर करें कि देखें पाकिस्तान चेस करने जा रहे हैं ना, पाकिस्तान को कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान की सॉर्टेड है, बाबर ने किस तरह खेलना है, रिजवान ने किस तरह खेलना है, लेकिन पाकिस्तान ने टारगेट सेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान सॉर्टेड नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि ओपनिंग में जो है बाबर और हैदर आए या रिजवान और हैदर आए। एंकर रोल जो है वो अपना रिजवान या बाबर में से कोई 3 नंबर पे आके प्ले करे। ओपनिंग की जोड़ी चाहिए जो हैदर को जो है वो फुल लाइसेंस दे, भाई तू मार पहली गेंद से जाके मार। बट आई वोंट एग्री टू दैट। प्रेशर गेम है, अगर आपके अर्ली विकेट गिर गई ना तो आप तो है ना संभालने के लिए फिर सर, नहीं संभलेगा ना। जय वीरू हमारे किस लिए, इसी टाइम के लिए तो जय वीरू रखे हैं। देखें वो ऐसा नंबर 1 जोड़ी दुनिया की बनी हुई, इतनी कंसिस्टेंट है। देखें गप्टिल भी जो है बैठ गया। और मैं आपको इतनी मजे की बात बताऊं कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का सीन हुआ है, यू नेवर नो कि कैमरून ग्रीन जो है वो ओपनिंग पे आ जाए और फिंच को या तो इंजर्ड करवा दें या नीचे नंबर कहीं पे एडजस्ट करना पड़ जाए। तो जिस तरह का अभी वो कप्तान है, वो वनडे की कप्तानी छोड़िए, T20 की नहीं। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। फिंच एट 3 एंड क्रिस ग्रीन ओपनिंग इज अ गुड ऑप्शन, गुड ऑप्शन। तो मेरी जरा पाकिस्तान का भी ऐसा ना कि एक्सप्लोसिव चीज हो। अब मसला ये जय वीरू आते हैं, शुरू में कोई एक भी आउट हमारा दिल टूट जाता है, हमारा क्या दूसरे का भी दिल टूट जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। तो उनका जो ताल्लुक है वो बहुत लंबा चले, तो बीच में उनके ना कोई फुप्पो टाइप बंदा डालना चाहिए जो उनको जो है कायम रखे। आप ये देखें कि एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन कितनी है जहांगीर की आज, कि उनके अंदर के जज्बात बाहर आ रहे हैं। सर मैं तो चाह रहा हूँ वो किस तरह लाइव देख लें, वो सुन लें, समझ लें हमारे। तो आपने पेशावर राब्ता नहीं किया, मैच का रिजल्ट पता लगा आपको? नहीं, वो फिर नहीं किया, और रात करूंगा जाने के बाद, शाम को आ गए थे यहाँ पे। तो अब देखें, ये तो 3 नंबर तक बात हो गई। अब पाकिस्तान का नंबर 4 इज फ्लोटिंग, दैट डिपेंड्स के नंबर 4 की बैटिंग कितने ओवर में आ रही है। True. और एक और चीज पाकिस्तान ये चला रहा है कि वो लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन चला रहा है। शान अगर 3 पे खेल रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंडेड की वजह से खेल रहे हैं, और अगर फखर भी खेल रहे हैं 3 पे तो वो लेफ्ट हैंडेड की वजह से खेल रहे हैं। आप ये देखें कि 3 आउट अगर लेफ्ट हैंडर हो रहा है, फखर या शान, तो नवाज आ रहे हैं बिकॉज ही इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडर। तो पाकिस्तान लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कंटिन्यू कर रहा है। एंड देन वी हैव ऑल द राइट हैंडर, जिसमें इफ्तिखार, आसिफ, शादाब हैं। और फिर हमारे पास एडवांटेज है कि हमारे फास्ट बॉलर्स भी छक्के लगाते हैं, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो नाम तो सुना ही होगा आपने, एशिया कप में 2 छक्के हमारे सत्यानाश मार दिया था। और शाहीन की भी कैपेबिलिटी हमने PSL में देखी कि 1 ओवर में 20 रन करके मैच जिताया उन्होंने लाहौर कलंदर्स को। हारिस ने एशिया कप के फाइनल में जब पाकिस्तान डाउन एंड आउट था, एंड में उन्होंने भी 20-25 रन छक्के मार के किए। तो वी बैट ऑल द वे टिल 11, कैपेबिलिटी है, लेकिन बात 11 तक आनी चाहिए नहीं। दैट इज द क्वेश्चन। फर्स्ट बैटिंग में भले आ जाए, सेकंड बैटिंग में ना आए कि हमारे नाजुक से दे लें, समझ रहे हैं? लेकिन दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट नाजुक से दे लें हमारे, ये अब जो है ना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। नहीं, ये तो बात है, क्योंकि पाकिस्तान का मैच वाकई ऐसा है कि आप दिल के मरीज सुना देंगे, बहुत बहुत एक्साइटमेंट होती है। और एक और मेरा सवाल था कि अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्री, जो हमारी क्रिकेट की इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की जो हिस्ट्री है, उसमें हमारी टीम का सेंटिमेंट या उनकी जो इमोशंस हैं वो क्या होते हैं? आपने क्या अभी तक देखा या समझा कि इंडियन टीम जब सामने आती है, स्पेशली किसी वर्ल्ड कप में, तो वो किस तरह से उस चीज़ को लेते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान की जो एक राइवरी है और वो एक प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो चुका हुआ होता है, तो आप उस चीज़ को क्या अच्छा, इसमें मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वही बड़ी गलती की जो न्यूजीलैंड ने की थी पिछले वर्ल्ड कप से पहले, पाकिस्तान से जो भाग गए थे
फिर उसके बाद इंग्लैंड ने की थी, पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। फिर हमने क्या हाल किया उनको जाके, इंडिया ने गलत जगह पे ट्रिगर कर दिया हमें। देखिए हम बदले लेने के लिए जाते हैं, माँ का, दादा, बाप दादा का, सबका बदला लेगा। इन्होंने जो ऐलान किया ना कि एशिया कप में हम नहीं आएंगे, और ये जो एक तरह की टेंशन क्रिएट कर दी है, तो इंडिया ने बेसिकली अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। अब हमारे पास रीजन है लड़ने का, हम तो उस बदले से लड़ेंगे, तो पाकिस्तान नहीं आएगा, हम तो ऑस्ट्रेलिया में आके मारेगा। मतलब कब रीजन नहीं था, ये रीजन है हमारे हम पास इसी रीजन लड़ने लड़ते का। हैं, हम कुछ ये बात इन्होंने बड़ी एक इत्तेफाक है, लेकिन हमें बात trigger कर बिल्कुल दिया आपने correct भाई। है। पाकिस्तान जो पिछले वर्ल्ड कप में मैच जीता, तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, एक एक करके ऑस्ट्रेलिया का तो चले इनको याद दिला दूं मैं क्या हुआ। देखें ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी चालाकी की। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल का मैच था, उससे पहले ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने कह दिया कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हम ठंडे पड़ गए, हम सेमीफाइनल हार गए। लेकिन देखें 2010 में भी तो हुआ ना, वहाँ हंसी ने हंसी छीन ली, यहाँ वेड ने बट इस वेड दिया। देखें ये किंग बाबर की डायनेस्टी है, ठीक है। यहाँ पे हमने नो नॉनसेंस अब रख ली है। किंग बाबर, किंग रजवान की जो अंडर हमारी जो टीम आई हुई है ना, बड़ी डिफरेंट लेवल की तो टीम है। बाकी के 9 शहजादे उनका क्या कहेंगे? सर ये देखें, ये सारे सुपर सलार हैं, ये शहजादा वजीर है, बाकी सुपर सलार हैं। शहजादा जब हुक्म दे दिया शहजादा ने कि भाई कि अब मैच जीतना है, क्योंकि पाकिस्तान की जब बात आ गई है, तो अब देखिए चीते लड़ जाएंगे। बट देखें, एक सबसे जोक्स अपार्ट सीरियस टॉक अगर करें, तो अब हम थैंक्स टू दीस प्लेयर्स, शाहीन, बाबर, रिजवान, नवाज, शादाब, हम क्लियरली कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है। Exactly, वरना हम exactly. पिछले 8-10 साल में इतने डिमोरलाइज हो गए थे कि हम कहते हैं कि यार इज्जत बच जाए। बिकॉज अगर आपने ओवरऑल स्टैट्स पूछा, तो पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को डोमिनेट किया है। 2000s तक जब आप आए, तो पाकिस्तान वनडे में आज तक एक बड़ी बढ़तरी 73-74 मैचेस जीता है, कंपेयर टू 58-59 में भी शायद 60 हो गए हो अगेंस्ट इंडिया। और T20 के अंदर जब से T20 क्योंकि शुरू 2006-07 के बाद हुआ, वहाँ इंडिया हम पे डोमिनेंट हो चुका था। पाकिस्तान 2003 के बाद अपना ग्राफ क्रिकेट का लूज किया, और वहाँ से इत्तेफाक तो ये रहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कभी जीता ही नहीं। आईसीसी इवेंट के अंदर तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में एक आधा मैच पहले जीता हुआ था, बट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी नहीं जीता। वो जिंक्स टूटी पिछले साल। और क्या जीता है सर? 152 फॉर नन मतलब नन। ये देखें, 10 विकेटों से मारा है, 10 विकेटों से। तो वो अभी तक जो है ना, अब मौका बंद कर दिया उसने। और मौका किस मुंह से मौका? 152 फॉर नन, किस चीज का मौका? इवन मजे की चीज ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो जीते थे, तो वो मार्जिन कितनी थी? 158 ऐसी थी, 158 ही थी। तो ब्रो हम तो हल्के में आते ही नहीं है। जब मारते हैं तो ऐसा ही हम हल्के में आते ही नहीं है। तो ये एक सिनेरियो, लेकिन अब एक कांटेदार मुकाबला होता है। तो इवन इंडिया नोस के हम वॉक इन द पार्क की तरह इनको, पाकिस्तान को नहीं खेल सकते। वी हैव गॉट अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। टॉप ऑर्डर में ओपनर्स हैं, बीच में आपके पास फिर फिनिशर्स अच्छे आ गए, पेस अटैक है, स्पिनर्स हैं, कंप्लीट है। वाइल इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्लॉ आ रहा है ना, वो यही है कि इनकी सबसे बड़ी खामी इनकी स्टार पावर आ रही है। इनके पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है और हर प्लेयर इतना टॉप परफॉर्मर है कि इनके पास हर स्पॉट के लिए 3 से 4 कैंडिडेट हैं। टू चूज द राइट कैंडिडेट और उनका कॉम्बिनेशन क्लिक करे, ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी आप देखें, हाल में ही वो सेकंड टियर टीम उन्होंने साउथ अफ्रीका भेजी, जीत के आ गए। सर मुझे तो समझ नहीं आती कि संजू सैमसन टीम में क्यों नहीं है। ये इतना बेहतरीन बैट्समैन है वो, मतलब प्रॉपर मैच में, जैसा माइकल बीवन था ना ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का समझ संजू सैमसन हो सकता है कि उस बेचारे की जगह ही नहीं बन रही, बुढ़ा हो रहा है वो। अच्छा, इन्होंने जिक्र किया बेवन का। बेवन उन प्लेयर्स में से था जो 55 की बैटिंग एवरेज के बाद टीम में जगह नहीं बना सकता था। तो सैमसन बेवन ही है ना। हाँ, बहुत बुरा हो रहा है। बेवन ही है, वो जगह नहीं बना पा रहा। बट जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, रोहित शर्मा, केएल राहुल अंदर से बहुत डरे हुए होंगे, क्योंकि शाहीन के अगेंस्ट ये अंडर 10 आउट हो रहे हैं, ये खेल ही नहीं पा रहे। इसीलिए रोहित शर्मा तो पाकिस्तान के अगेंस्ट रन किया ही नहीं है। भाई हजरत जो हैं हमारे नासिर हुसैन रहमतुल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने क्या खूब कहा था, दे कैन नॉट प्ले हिम, समझ रहे हैं, दे जस्ट कैन नॉट प्ले हिम। पहला ओवर उसका होता है और बस। एक और चीज अगर आप देखें, इंजरी के बाद से जब से शाहीन आया है, अंगूठा तोड़ा है सर, लोगों ने नोटिस किया है या नहीं किया है, ये जो 2 महीने का उन्होंने गैप किया है, रिहैब किया है, वो अपने जो रिस्ट पोजीशन और एल्बो है, अगर कोई गौर करे नेक्स्ट मैच में, उसको और स्मूथ करके आए, जिसकी वजह से उनका जो एंगल है वो और डेडली हो गया। वो अब नए गेंद से लेट स्विंग कर रहे हैं, जो अगर गुरबाज का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो टो क्रशर मारा था, वो बिल्कुल एंड पे लाइक अ बनाना
मूव किया है। पहले करता था, अर्ली करता था, अब लेट कर रहा है। और जितने लोग थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलें, 85 माइल के बाद यू डोंट हैव टाइम टू चेंज योर डिसीजन। आपके पास 0.3 0.5 सेकंड होते हैं, तो जब बॉलर का हाथ रिलीज होता है उस वक्त जो बैट्समैन ने कमिट किया ना स्ट्रोक खेलना, तो मसल मेमोरी है, उसी पे चलेगा वो। उसके बाद चेंज नहीं कर सकता। इसलिए आपने जो देखा ना स्लिप में कैच होते हैं या एज लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं कि 1 सेंटीमीटर भी बॉल मूव हो गया यू विल गेट आउट। और शाहीन वहां उस एंगल से बिल्कुल 2 मीटर आगे से मूव कर रहा है, विच वुड बी वेरी डेडली। कमबैक के बाद से इन्होंने जो ओपनिंग स्पेल किए, 5 रन, 6 रन, 7 रन, ये इस तरह से एवरेज दे रहे हैं। चलें जी, दुआ करते हैं कि दोनों टीम बहुत अच्छा खेलें और जो टीम अच्छा खेले पाकिस्तान जीते। अच्छा, तो अब पहला मैच जो है उसकी तरफ जरा देख लेते हैं। हाँ, श्रीलंका और श्रीलंका के साथ हो क्या रहा है भाई, ये तो बताएं हमें। ये देखें, क्या काला जादू कर दिया है इनके ऊपर किसी ने भाई, देखें, या हमें हराने की सजा मिल रही है इनको ये एशिया कप में। एशिया कप की नजर लग गई है इनको, लेकिन नजर लगनी नहीं चाहिए थी कि सारे टीके इनको पहले लगे हमें। हाउएवर, निसांका इंजर्ड, गुना तिलाका इंजर्ड, मधुशंका वो है जो टॉप 10 की रैंकिंग में आता है T20 यहाँ तक कि अब चमीरा भी इंजर्ड। टूर्नामेंट के स्टार्ट पे सुपर 12 का एक मैच हुआ नहीं है, 5 प्लेयर इंजर्ड हैं और बाकी भी इतने हिले हुए हैं कि अगले मैच में हो सकता है 2 और इंजर्ड हो जाए। दूसरा, अब समझें कि इनकी पूरी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है ना वो स्पिनर्स पे खड़ी हुई है, हसरंगा पे और थिक्शना पे, और होबार्ट जो है वहां पे स्पिन नहीं होगा। होबार्ट में मतलब स्पिन हो, लेकिन छोटा ग्राउंड है ना, इतनी छोटा छोटी है ग्राउंड कि स्पिनर्स का इम्पैक्ट नहीं है। ऊपर से जो जिस कॉम्बिनेशन से और जिस मोमेंटम से आयरलैंड खेलते हुए आ रहा है, वो पिछला मैच जीता है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 9 विकेट से। उससे पहले दे हैव वन अ गेम जहां उन्होंने 9 ओवर में 106 रन किए हैं विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स ऑन द 5th विकेट कैम्फर और डॉकरल ने। तो वो जिस मोमेंटम से खेलते हुए आ रहे हैं, आई थिंक आयरलैंड श्रीलंका के ऊपर हैवी आएगा। श्रीलंका इस वक्त थोड़ा सा हिला हुआ होगा, लेकिन एट द सेम टाइम तो अगर आप हसरंगा को देखें तो हसरंगा 11 वर्ल्ड कप मैचेस में 23 विकेट्स ले चुके हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर, और उनकी एवरेज है 9.52। दैट मींस हर 9.5 रन में वो एक विकेट ले रहे हैं, और इकोनॉमी उनकी है 5.21 इन अ T20 फॉर्मेट, कि मतलब 5 रन से ज्यादा वो ओवर में नहीं ले रहे। तो वो एक एक्स फैक्टर प्लेयर हैं, लेकिन हॉबार्ट में बाउंड्रीज छोटी हैं, और जिस मोड में स्टर्लिंग साहब हैं, वो तो भाई उन्होंने कहा उनकी जिंदगी में हमेशा क्रिकेट ही 2 साल की रह गई है। जो होता है चिराग जो है बुझने से पहले सही से टमटमाता है, तो ये बुझने से पहले टमटमा रहा है, और जिस मैच में चलेगा आयरलैंड को पार लगा देगा। देखें, उनका टारगेट ये है कि उन्होंने 6 ओवर खड़े रहना है। वो 6 ओवर खड़े रहे, आयरलैंड का 80 रन हो जाएंगे। और हॉबार्ट में आई थिंक आयरलैंड जिस तरह की बॉलिंग भी कर रहे हैं, अच्छा उनका बॉल मूव भी कर रहा है। मैच ये डे एंड नाइट है, तो डे एंड नाइट मैच में क्या होता है कि अंडर लाइट्स गेंद जरा ज्यादा मूव करता है। शुरू के 4 ओवर में मूवमेंट मिलता है और वहां पे आउट होने के चांसेस होते हैं। अब बैट्समैन क्या कर रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, कि वो वॉक करके खेल रहे हैं। जब आप 2 मीटर क्रीज से आगे वॉक करते हैं, यू किल द स्विंग। तो ये आज आपने फिनालन को भी देखा कि वो स्टार्क और कमिंस को चल के खेल रहे थे, पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक चीज है। अब श्रीलंका के पास उनके मेन फास्ट बॉलर्स जा चुके हैं, इंजरी फैक्टर्स हैं, स्विंग पेस दोनों नहीं है, स्पिनर्स पे वो रिलाय कर रहे हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं। तो श्रीलंका हर तरह से परेशान है, आयरलैंड का मोमेंटम बना हुआ है। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ये फुल ऑफ अपसेट्स जो टूर्नामेंट है, आयरलैंड कल परेशान करते हैं श्रीलंका। तो माय बेट्स वुड बी ऑन आयरलैंड। तो आप जैसे इंडिया पाकिस्तान में ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं, तो श्रीलंका और आयरलैंड में आप लोग आयरलैंड नहीं, आयरलैंड ने बहुत बुरा मैच हराया था 2007 के वर्ल्ड कप में, तो आयरलैंड की तो नहीं कर रहे। और एशिया कप में मैंने भी सर ग्रजेस रखे हुए अपने लिए। तो श्रीलंका ने एशिया कप, खैर है यार, अपना भाई है। ठीक है, आयरलैंड ने जो मैच हराया था ना, ये बॉब वुलमर जैसा बंदा चला गया था यार। सो वो ग्रजेस हैं, तो आयरलैंड की कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आई विल गो फॉर श्रीलंका। एंड यू? मैं हमेशा जो है ना वीक टीम को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग मैच देखता हूँ। इसके बाद हमारे ताल्लुकात में जो है ना थोड़ा सा ड्रिफ्ट आना शुरू हुआ। अच्छी बात है, तो भाई देखिए, बट मैं सपोर्ट तो अच्छी क्रिकेट को कर रहा हूँ, लेकिन I'd be happy कि आयरलैंड जीते, तो उससे टूर्नामेंट में और जान हो जाएगी। फिर श्रीलंका आने वाले मैचेस में और टाइट आएगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के लिए मामला खराब होगा। मैं आगे की सोचता हूँ। ठीक हो गया। चले, हम कल के मैचेस के लिए तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, और आज की डिस्कशन बहुत ही मजे की रही, स्पेशली जब हमने इंडिया पाकिस्तान की बात की और इतनी तवील वो बात चली गई। बहुत शुक्रिया उमर आपका और जहांगीर आपका, और हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द फील्ड, प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। ओके जी, खुदा हाफिज।